बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। फ़र्स्ट एड की क्वेश्चन आंसर जो है सीरीज़ हमारी चल रही थी। तो अभी जो हमारा सिस्टम है वो है रेनल सिस्टम। तो इसमें जो है आई थिंक हम जो है क्वेश्चंस तकरीबन 90 के करीब है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल GFR। तो GFR जो है, अच्छा पहले तो इसकी रेंज देख लेते हैं। 90 टू 120 जो है ml/मिनट ये नॉर्मल GFR होता है, ठीक है। अगर 60 से कम है, ठीक है, तो ये हमारे पास किडनी डिजीज़ को क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। इसका काम क्या है, रेनल फंक्शंस के लिए जो है ये एक तो हमारे पास एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। आपके फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है, सोडियम पोटाशियम और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या है रेगुलेट करता है, टॉक्सिन्स को क्लियर करता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कराता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाउ इज़ रेनल प्लाज्मा फ्लो बेस्ट एस्टिमेटेड। आप जो है PAH जो है हमारे पास पैरा अमाइनो हेपुरेट का मुखफ़फ़ है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास PAH है जो है ना, ये रेनल प्लाज्मा फ्लो जो है बेस्ट एस्टिमेट करने का एक तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आपने क्लियरेंस की क्या डेफिनेशन करनी है। क्लियरेंस का फार्मूला है UV/P, ठीक है। तो U जो है आपका जो है यूरिन क्रेटिनाइन लेवल्स के लिए, ठीक है। V जो है वॉल्यूम ऑफ यूरिन पर मिनट के लिए, ठीक है, बाय मिनट। और P जो है आपका प्लाज्मा लेवल ऑफ क्रेटिनाइन है, ठीक है। तो फिर से देख लें, यूरिन जो है आपका क्या है, यूरिन क्रेटिनाइन, U स्टैंड फॉर, ठीक है। V जो है वॉल्यूम ऑफ यूरिन है और P जो है हमारे पास प्लाज्मा लेवल्स ऑफ क्रेटिनाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद द हार्टनप डिजीज़ एंड व्हाट कंडीशन डज इट रिजल्ट इन। तो यहाँ पे जो आपको एक एंजाइमेटिकली जो है डिजीज डेफिशिएंसी होती है वो ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंसी की वजह से, और ये डिज़ीज़ जो है प्लेगरा करा देती है। प्लेगरा का नाम है एक डिज़ीज़, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है वेयर इज़ द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑब्जर्व्ड इन द नेफ्रॉन। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में जो है आपकी मैक्सिमम जो है अब रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द चैनल प्रेजेंट ऑन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। सोडियम पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, ये वो चैनल है जो कि आपके थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द ट्रांजिएंट एक्शन ऑफ द एंजियोटेंसिन 2। वैजो कंस्ट्रिक्शन जो है ये आपका ट्रांजिएंट एक्शन होता है एंजियोटेंसिन 2 का। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द एल्डोस्टेरोन प्राइमरी रेगुलेट वॉल्यूम और ऑस्मोलैरिटी। आपका वॉल्यूम जो होता है वो एल्डोस्टेरोन जो है पहले रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल इंड्यूसेस द मैक्यूलर डेंसा। डिस्टल कन्वेलेटेड ट्यूब्यूल जो है आपका वो क्या करता है, आपकी मैक्यूलर डेंसा को क्या है इंक्लूड कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ अ पोटेंट स्टिमुलस फॉर इरिथ्रोपोइटिन। हिपोक्सिया, हिपोक्सिया का क्या मतलब, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या है डिक्रीज है, ठीक है। तो हिपोक्सिया जो है ये आपका पोटेंट स्टिमुलस है फॉर इरिथ्रोपोइटिन, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ रेनिन। B1 इफेक्ट जो है ये आपकी स्टिमुलेशन करा रहा होता है सिक्रीशन ऑफ रेनिन में, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट ट्रिगर्स द सेक्शन ऑफ पैराथाइड हार्मोन। तो उसमें जो है आपने 3 पॉइंट्स बताने। एक तो हमारे पास डिक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, इंक्रीज प्लाज्मा फास्फेट, डिक्रीज 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने क्या है ठीक से कर लेना है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि एक तो आपको प्लाज्मा कैल्शियम जो है वो डिक्रीज मिलेगी, और दूसरी क्या है इस तरह से आप कर लें, डिक्रीज 125 डाईहाइड्रो विटामिन डी। फिर थर्ड पे जो है आपने इंक्रीज रखना है, इंक्रीज प्लाज्मा फास्फेट। तो ये हमारे पास पैराथाइड हार्मोन के क्या है सिक्रेशन के ट्रिगर्स हैं। नेक्स्ट इन रिस्पॉन्स टू व्हाट कंडीशन इज ANP सिक्रेटेड। इंक्रीज एट्रियल प्रेशर जो है आपको मिल रहा होता है इसमें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डज इंसुलिन काज। आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है ना वो आपको हाइपोकैलेमिया, पोटाशियम जो है आपके ब्लड में जो है डिक्रीज करा देता होता है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट है कि विच एंजाइम डज डिजिटैलिस ब्लॉक। आपका जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होता है ना ये डिजिटैलिस को क्या है ब्लॉक कर देता है। डिजिटैलिस का दूसरा नाम क्या है आपकी डाइजोक्सिन, ठीक है। ये ड्रग क्या करती है आपके सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप को स्टॉप कर देती है, इनहिबिट कर देती है।
अच्छा नेक्स्ट है व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ यू वेव्स ऑन ईसीजी इंडिकेट। तो यहाँ पे जो है यू वेव जो है आपको ईसीजी पे हाइपोकैलेमिया को क्या है इंडिकेट कर रही होती है। नेक्स्ट है व्हाट सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ द मैग्नीशियम। यहाँ पे क्या है न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी एंड द एरिथमिया, ये जो है एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं विद द लेवल ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट हाउ मच डज द पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज फॉर एवरी, आगे पता नहीं क्या था यार, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इंक्रीज इन द बाइकार्बोनेट 0.7 mmHg होता है। अच्छा जी नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एसोसिएटेड विद द कैल्शियम कंटेनिंग किडनी स्टोन्स, टाइप 1 जो है वो करा रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय द ब्राउन कास्ट। तो यहाँ पे जो है करेक्टरिस्टिक या कुछ लफ्ज़ जो है अंदर की तरफ घुसे हुए हैं, तो इसलिए जो है मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन आप हमारा जो है मेन वर्ड जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है हमारे पास ग्लोबली लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा होता है, बिरगर डिजीज़ है जिसका दूसरा नाम है IgA नेफ्रोपैथी, ये भी आप कई दफ़ा सुन चुके होंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट म्यूटेशन इन विच कोलेजन इज एसोसिएटेड विद द एल्पर्ट सिंड्रोम, ये भी इंपॉर्टेंट, टाइप 4 कोलेजन के साथ होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस एसोसिएटेड विच एंका, सी एंका के साथ जो है ये एसोसिएट होता है। नेक्स्ट है व्हाट काजेज एप्पल ग्रीन बायर फ्रिंजेंस अमाइलोडाइसडोसिस जो है ये आपकी एप्पल ग्रीन जो है बायर फ्रिंजेंस दे रही, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ग्लोमेरुलर डिजीज़ इन HIV पेशेंट, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये आपकी मोस्ट कॉमन डिजीज जो है ग्लोमेरुलर डिजीज़ होती है, ठीक है, जो HIV पेशेंट के साथ एसोसिएट हो रही होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ग्लोमेरुलर डिजीज़ इन चिल्ड्रन, ये जो है ये MCQ जो आ रहे हैं ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन के अंदर आपने बतानी है वो है मिनिमल चेन नेफ्रो। अच्छा नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मोस्ट सॉरी हम ये कर चुके हैं, नीचे है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द स्टेफ्लो नहीं यार ये कुछ यार जो भी है ना, आगे है कैलकुलस, ठीक है, अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बन रहा है ना, तो अगर किसी के पास फर्स्ट एड मेड इजी वाली बुक है ना हाफिज़ आतिफ वाली, तो उसके ऊपर देख के ना फिर आप कमेंट कर देना क्या था ये क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट विच क्रिस्टल इज एसोसिएट विद द, फिर ये इथाइल ग्लाइकोल और विटामिन सी अब्यूज़ ऑक्सिलेट होती है वो, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास कि केमिल स्टील विल्सन लीजन्स आर अ फीचर ऑफ विच कंडीशन, डायबिटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, ये जो है उसका फीचर है। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ स्टोन इज़ द रेडियोल्यूसेंट, इंपॉर्टेंट है ये भी, यूरिक एसिड जो है ये रेडियोल्यूसेंट होते हैं। नेक्स्ट विच सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द रेनल सेल कार्सिनोमा एंड व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन द क्रोमोसोम नंबर, वोन हिप्पन लिंडो सिंड्रोम होता है जो आपकी रेनल सेल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएट हो रहा होता है, और यहाँ पे क्रोमोसोम 3 जो है उसमें डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट व्हाट कंडीशन लीड्स टू सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, रेनल सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेनलेस हेमाटोरिया है, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ विच टाइप ऑफ कैंसर, ब्लैडर कार्सिनोमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन रेनल मेलिग्नेंसी इन अर्ली चाइल्डहुड, विलियम्स ट्यूमर्स होती है वो मेलिग्नेंसी, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थ्राइडाइजेशन ऑफ द किडनी इन्वॉल्व्स विच कास्ट, इसेनोफिलिक कास्ट पे जो है ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है व्हाट कंडीशन इज डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस एसोसिएटेड विद ऑब्स्ट्रिक कैटास्ट्रोफ, और हमारे पास सेप्टिक शॉक करा रही होती है। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ द किडनी प्रोड्यूसेस एरिथ्रोपोइटिन, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं ये आपकी क्या कर रही है, एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस कर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विच डायूरेटिक कैन काज गाउट, लूप डायरेटिक जो होते हैं वो गाउट करा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डायूरेटिक ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हैपर कैल्सीयूरिया, तो यहाँ पे जो है हमारे पास हैपर कैल्सीयूरिया जो ड्रग करा रही होती है वो सॉरी जो ट्रीट करी होती है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड होती है वो इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन इंट्रासेलुलर बफर, प्रोटीन जो है आपकी मोस्ट कॉमन इंट्रासेलुलर बफर है। नेक्स्ट विच कंपोनेंट हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, प्लाज्मा के पास जो है हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट होता है। अमंग इनोलिन आर इनोलिन PAH ग्लूकोज और सोडियम, विच सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट क्लियरेंस, आपके PAH के पास क्या है
हमारे पास हाईएस्ट क्लियरेंस होती है। तो यहाँ पर P स्टैंड फॉर था पैरा, A स्टैंड फॉर अमाइनो और H स्टैंड फॉर द हाइपोरेट। ठीक है। नेक्स्ट है कि वेयर डज द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 प्राइमरीली अकर। आपकी लंग कैपिलरी, सॉरी फॉर बैकग्राउंड यार, मैं जब भी कोई बाइक वगैरह आती है तो इसलिए जो है मैं पास कर देता हूँ वीडियो। अभी भी मुझसे जो है गलती से पास की बजाय जो है स्टॉप हो गई वीडियो, तो मैं ये दूसरा जो है वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है। तो हम थे यहाँ पे कि वेयर डज द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2 प्राइमरी अकर। आपके लंग कैपिलरी एंडोथेलियम में जो है ये प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच सब्सटेंस इज़ अब्जॉर्ब पैसिवली फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल्स। आपकी C1 से सॉरी क्लोराइड से जो है ये जो है रेनल ट्यूब्यूल्स पैसिवली जो है अब्जॉर्ब हो रहे हैं। इन विच रेनल ट्यूब्यूल सेगमेंट डज 65% ऑफ सोडियम अब्जॉर्प्शन अकर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। यार एक चीज़ है कि मैं सोचता हूँ अक्सर कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है ना तो उसकी वैल्यू नहीं है। अगर यही चीज़ें अगर मैं सब्सक्रिप्शन फ़ीस लेके जो है कुछ लाइक वीडियोस देता स्टूडेंट्स को तो वो मुझसे लेते, लेकिन मैं ये फ्री बना रहा हूँ, लेकिन इसकी क्या है वैल्यू नहीं है, फ्री है। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो लाइक वो वीडियोस बनाते हैं और वो फ़ीस भी ले रहे होते हैं। ठीक है। तो मैं जो है ये चीज़ नहीं सोचता, मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो है मुफ्त जाए ये नॉलेज, और मेरा भी खुद का भी नॉलेज ये इंक्रीज़ हो रहा है, आप लोगों को भी मिल रहा है। ठीक है। अल्लाह जो है हम सब के इल्म में जो है इजाफ़ा फरमाए। ठीक है। आपने मेहनत करनी है। ठीक है। बाकी फल जो है अल्लाह पाक देंगे आपकी मेहनत का। यूँ सोशल मीडिया पे घंटों बैठे रहना है, आप जो है अपना शेड्यूल बनाएं 2 से 3 घंटे। अगर फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं ना तो आप डेली जो है 3 घंटे दें। ठीक है। स्टडी को रेगुलर, इंशाल्लाह आपका पास हो जाएगा NRE, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने टाइम देना है। ठीक है। सोशल मीडिया जो है इंस्टा टिकटॉक वगैरह ये सब, वैसे अमूमन मैं बता दूं मैं ये चीज़ें जो है अनइंस्टॉल की हुई है, ये चीज़ें देखता ही नहीं हूँ, टाइम बचा रहा हूँ अपना। आप भी, आपसे गुजारिश है कि आप देखना चाहें देखें, लेकिन अपना जो है स्टडी का जो है शेड्यूल 3 घंटों का बनाएं। लाजमी 3 घंटे अपने स्टडी को दिया करें। कहीं ना कहीं कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, कुछ भी जो है पढ़ो सही लाजमी आपने। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन पे आते हैं कि थ्रस्ट इज़ डिक्रीज बाय एक्शन ऑफ विच हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से जो है ये एक थ्रस्ट जो है डिक्रीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट काजेज एल्डोस्टेरोन एस्केप फिनोमिनन। इसमें क्या है हमारे पास एट्रल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड ANP जो है उसके लिए स्टैंड है। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन एस्केप फिनोमिनन होता है जो कि काज खराब होता है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। 20% जो है आपका नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है कि इन विच रेनल कंडीशन इज़ द चार्ज बैरियर लॉस्ट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो है आपका चार्ज बैरियर लॉस्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट है कि डज द यूरेटर पास अबव और अंडर द यूट्राइन आर्टरी। आपका जो यूरेटर होता है वो अंडर द, तो एक यहाँ पे मैंने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अंडर द ब्रिज, इस तरह आपने क्या है इसको याद रखना है। जो यूरेटर है ना आपकी अंडर द यूट्राइन आर्टरी है। ठीक है। नेक्स्ट हाउ इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम मेजर्ड। आप इनोलिन के ज़रिए से जो है एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम को मेजर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं आपने याद रखने। एक तो हमारे पास फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम, दूसरी हमारे पास फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन विद द हेपरिन सल्फेट, थर्ड है हमारे पास एपिथेलियम लेयर कंसिस्टिंग ऑफ पोडोसाइट्स। ठीक है। फिर से इनको जो है आप रिवाइज कर लें, लाइक फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम, फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन विद द हेपरिन सल्फेट, epithelial layer consisting of podocytes. नेक्स्ट है व्हाट डज द क्लियरेंस एक्सीडिंग GFR इंडिकेट। नेट ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है वो। ठीक है। नेक्स्ट कि व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू एस्टिमेट रेनल प्लाज्मा फ्लो। पैरा इम्यून हेपोरेट जो है ये आपका बेस्ट जो है मेथड है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्लू सजेस्टिंग डायबिटीज़ मेलिटस ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है। आपकी यूरिन के अंदर क्या है ग्लूकोज जो है निकल रही है। नेक्स्ट through which transporter does PTH पैराथाइड हार्मोन इंक्रीजेस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर के ज़रिए से क्या है ये आपका PTH इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज़ कम्प्लीटली इम्परमिएबल टू वाटर।
इसमें क्या है, आपकी थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की वजह से जो है कम्प्लीटली इम्परमिएबल टू वाटर हो जाते हैं आपके नेफ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेयर डज द 80% ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन अकर, आपके अर्ली जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स है वहाँ पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है कि हाउ डू नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स काज एक्यूट रेनल फेलियर। तो इनमें क्या है, बाय इनहिबिटिंग द रेनल प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उनकी इनहिबिशन करा के जो है आप रेनल प्रोडक्शन को स्टॉप करा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट स्टिमुलेट्स द जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स टू सीक्रेट वेनिन। इसमें क्या है, एक तो हमारे पास डिक्रीज रेनल प्रेशर, डिक्रीज सोडियम डिलीवरी और इंक्रीज सिम्पैथेटिक टोन, लाइक हमारे पास बीटा 1 स्टिमुलेशन जो है हो रही होती है टू सीक्रेट द वेनिन। नेक्स्ट, व्हाट कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय द पीक्ड टी वेव्स ऑन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहाँ पे आपको क्या है, हाइपरकैलेमिया जो है, टी वेव जो है, पीक्ड टी वेव शो। अच्छा, नेक्स्ट है कि व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन लीड टू टेटनेस, हाइपोकैल्सीमिया होती है वो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नेम सम काजेज ऑफ नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो एक तो हमारे पास डायरिया, ग्लू स्निफिंग, अच्छा रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये जो है आपकी नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की काजेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस इज एसोसिएटेड विद द हाइपरकैलेमिया। टाइप 4 जो है हमारे पास रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जो है एसोसिएट हो रही होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लाइकली काज ऑफ वैक्सी कास्ट ऑब्जर्व्ड इन द यूरिन। एडवांस्ड रेनल डिजीज या क्रोनिक रेनल फेलियर हो सकती है जो कि आपको वैक्सी का दिखाई दे रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज इज गुड पास्टर सिंड्रोम। गुड पास्टर सिंड्रोम में आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट किडनी कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस विद सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स। मेम्ब्रेनस जो है हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। नेक्स्ट है, इन विच कंडीशन वुड यू फाइंड द हेक्सागोनल किडनी स्टोन्स। सिस्टीन यूरिया के अंदर जो है आपको हेक्सागोनल किडनी स्टोन्स मिल रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वॉन हिप्पलिंडो सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद अ डिलीशन इन विच क्रोमोसोम। क्रोमोसोम 3 जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द किडनी डज एक्यूट द पोलीनेफ्राइटिस प्राइमरली अफेक्ट। आपकी कॉर्टेक्स को स्पेरिंग द ग्लोमेरुलाई कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द लेफ्ट किडनी प्रेफर्ड फॉर द ट्रांसप्लांटेशन। वाई आपकी लेफ्ट किडनी जो है प्रेफर क्यों की जाती है ट्रांसप्लांटेशन के लिए ओवर द राइट, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट किडनी की जो है रेनल वेन जो है बड़ी होती है, दैट्स वाई वी प्रेफर द लेफ्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन ओवर द राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इफेक्ट टू do prostaglandins have on the glomerulus, dilate the afferent arterioles and increase the glomerular filtration। तो यहाँ पे जो है हमारे पास इफेक्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का ग्लोमेरुलस पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिटा हुआ है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट सब्सटेंस इज सीक्रेटेड इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल टू एक्ट एज अ बफर। अमोनिया जो है आपकी NH3 ये क्या करती है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे एक्ट करती है एज अ बफर के तौर पे। नेक्स्ट, आपने 3 आयंस जो है इनडायरेक्टली रीअब्जॉर्प्शन इन थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में बताने, एक तो सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड, ये 3 आयंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन विच सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन एल्डोस्टेरोन प्राइमरीली एक्ट। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे जो है आपके ये एल्डोस्टेरोन प्राइमरी एक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शंस ऑफ द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। लंग्स के ऊपर जो है ये प्राइमरी साइट होती है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट सेल्स इन द किडनी प्रोड्यूस रेनिन। तो आई थिंक हम थे 77 पे, सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड कर रहा था, तो हम थे इसी पे कि वेयर इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ द एक्शन ऑफ द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, आपकी लंग्स पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट सेल्स इन द किडनी प्रोसीजर रेनिन। जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं रेनिन को। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस इन द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सीरम बाइकार्बोनेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच सिस्टेमिक डिजीज मोस्ट कॉमन लीड टू डेथ ड्यू टू द डिफ्यूज प्रोलिफरेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। SLE होती है जो कि डेथ काज करा सकती है। नेक्स्ट, आपने 4 जो है क्लिनिकल फाइंडिंग्स बतानी है रिगार्डिंग टू नेफ्रोटिक नहीं निफ्राइटिक। एक तो हमारे पास एजोटीमिया, ओलिगोरिया, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया मोर देन 0.5 ग्राम पर डे। नेक्स्ट है, व्हाट एलिमेंट आर किडनी स्टोन्स कॉमनली कंपोज ऑफ। कैल्शियम पर जो है किडनी स्टोन्स जो है मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द लूप डायरेटिक। दे इनहिबिट द सोडियम पोटाशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये उनका क्या है मैकेनिज्म है लूप ऑफ
लूप डायरेटिक्स का। नेक्स्ट, हाउ डज द एंजियोएडिमा काज बाय द एसी इनहिबिटर्स अकर्स। एसी इनहिबिटर्स क्या करती हैं, प्रिवेंट द इनएक्टिवेशन ऑफ द ब्रैडिकाइनिन, अ पोटेंट वैसोडायलेटर लीडिंग टू द एंजियोएडिमा। तो ये सिंपल सा जो है हमारे पास मैकेनिज्म है, एसी इनहिबिटर जो है एंजियोएडिमा करा रही होती हैं जो। तो जो पेशेंट एसी इनहिबिटर्स पर है तब आप उनको क्या कौन सी ड्रग दे सकते हैं, एंटी हिस्टामीन्स या ओरल स्टेरॉइड्स जो है आप दे सकते हैं एंजियोएडिमा को ट्रीट करने के। नेक्स्ट है, कैन यू लिस्ट 4 क्लिनिकल फाइंडिंग्स एसोसिएटेड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें जो है आपको मैसिव प्रोटीन यूरिया मिल रही होगी, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, एडिमा मिल रहा होगा, फैटी कास्ट मिल रही होंगी, हेपालिपिडीमिया मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेफ्रोटिक नेफ्रेटिक वाला, ठीक है। नेम 3 काजेज ऑफ द एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, रेनल इस्कीमिया, क्रैश इंजरीज, टॉक्सिन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। नेक्स्ट है, इज एक ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच कंडीशन इज द ट्रेम ट्रैक अपीयरेंस सीन, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो है आपको ट्रेम ट्रैक अपीयरेंस नज़र आ रही होती है। तो यहाँ तक था हमारे पास रेनल सिस्टम। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी, तो होप सो इंशाल्लाह हम बाकी जो सिस्टम रह गए हैं वो करेंगे बाद में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।